काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज शनिवार के कार्यक्रम में शनि राहु से संबंधित और गुरु से संबंधित एक अनोखी बात लेकर के, जो आप लोगों को बड़ा सुकून और आसान भी लगेगी। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक के अर्थ से आपको ये पता चल जाए कि जो लोग ये कहते हैं मुझे अपने कर्म पे भरोसा है, उसके बारे में इस श्लोक में बड़ी अच्छी बात कही गई है। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात बहुत गंभीर है जिसे कि हमें समझ लेना चाहिए। आप लोगों को प्रायः ये बात डराए रखने वाली होती है कि गुरु के साथ राहु बन गया तो गुरु चांडाल बन गया। हालांकि ऐसा कुछ भी है नहीं, आगे उस पर मैं कार्यक्रम बनाने वाला हूं थोड़े दिनों के बाद। लेकिन पर आपको गुरु राहु और शनि से संबंधित, यहाँ भी केतु आज छूट गया है पर कोई बात नहीं है, यहाँ राहु हैं तो यहाँ केतु ही होंगे। और यहाँ पे बात जो आज के कार्यक्रम में कहने वाला हूँ वो ये है, एक लाइन की बात है कि अगर आपकी कुंडली में राहु और गुरु का संबंध बन रहा हो और शनि भी साथ में बैठे हों, मतलब उस गुरु के ऊपर शनि मंगल राहु केतु सबका और सभी दुष्प्रभाव से वो प्रेरित हों। शनि भी बैठ गए साथ में, राहु भी बैठ गए और गुरु भी बैठ गए। नीच के शनि भी हैं, राहु मंगल की राशि में बैठा, मतलब ये स्थिति अगर देखें तो कैरियर को कमजोर करने वाली बात है। पर इसको पॉजिटिविटी कहां से मिल रही है? अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु का प्रभाव गुरु पे हो, शनि मंगल का प्रभाव गुरु पे हो, लेकिन साथ ही साथ अगर उस गुरु के ऊपर बुध और शुक्र या चंद्रमा अगर शुभग्रह बन करके बैठे हों और वो देख लें तो ये दोष खत्म हो जाता है या ये दोष कमजोर पड़ जाता है। या ऐसे योग जो जातक की कुंडली में बनाते हैं वो व्यक्ति को कमजोर कुल में पैदा होने के बावजूद भी अधिकारी बनाते हैं, सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, न्यायकर्ता बनाते हैं, वित्त का मालिक और वित्त को धरने वाला बनाते हैं। स्वच्छंद विचारों के साथ व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा को पूरा करने वाला होता है, बहुमुखी होता है, प्रतिभाशाली और प्रतिभा संपन्न होता है। तात्पर्य यह है कि हम जहां पे जैसे सोच लेते हैं कि गुरु राहु एक साथ बैठे हैं, शनि भी उनके साथ बैठ गए तो ये बात कमजोर हो गई, पर वस्तुतः ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर वो बुध और शुक्र से दृष्ट होते हों, जैसे कि यहाँ पे बुध और शुक्र, राहु और गुरु शनि तीनों पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो अगर ये बात बन जाए कि गुरु और राहु का संयोग होता हो, युति होती हो और उस पर किसी भी शुभग्रह बुध शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव अगर पड़ता हो, तो निस्संदेह ये बात सिद्ध हो जाती है कि वहां पे अब वो दुर्योग न होकर के एक अच्छे प्रकार का राजयोग निर्धारण करने वाला और राजयोगों का निर्माण करने वाली वो स्थिति हो जाती है, जिसके बल पे जातक अपने समस्त प्रकार के संसाधनों की समुचित तरीके से लाभ उठाते हुए रिसोर्स का मालिक बनता है। अब आप खुद से इस बात पर विचार कर लो कि आप खुद को इस बात से प्रभावित करके अपने जीवन के प्रभावों को कमजोर कर रहे हो कि मेरी कुंडली में तो गुरु और राहु दोनों बैठे हैं, या फिर इस चीज को लेकर के खुश हो रहे हो कि आपके उसी गुरु और राहु के ऊपर बुध और शुक्र के दृष्टि पड़ जाने से उस प्रभाव में कमजोरी भी आ रही है। वस्तुतः बात यहां सिर्फ समझने की है कि आप किसी भी चीज को किस दृष्टि से देख रहे हो और कौन से दृष्टि के और कौन से रंग के चश्मे को लगा करके कुंडली देखने बैठे हो। वस्तुतः हम हर बार यही भूल कर बैठते हैं, गुरु के साथ राहु का संयोग तो पता नहीं क्या, गुरु के साथ शनि का संयोग तो पता नहीं क्या। पर हमें यह बात अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि उसके जितने भी निगेटिव पक्ष बन रहे हैं, जैसे ये तीनों निगेटिव बने, नकारात्मक बना, ये कुंडली का भाव कमजोर होगा क्योंकि यहीं पे एक ग्रह नीच का हुआ है। राहु भी अपने बहुत अच्छे मित्र की राशि में नहीं बैठे हैं, गुरु भी यहां बैठे हैं, तो अगर विचार करें तो वो ठीक नहीं है।
क्योंकि वो नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं, परंतु उस पे दो दो ऐसे शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है जो कुंडली में मजबूत स्थिति में है। हालांकि बुध इस कुंडली के लिए व्ययेश भी होते हैं, पर वो पराक्रमेश भी होते हैं। मतलब क्या है कि व्यक्ति अपने पराक्रम का बल इकट्ठा करेगा और पराक्रमेश से दृष्ट होने के कारण विदेश से धन अर्जित करके अपने आप को संपूर्णतया सुखदायी स्थितियों में ले जाकर के अपने आप को स्थापित करेगा। कहने का मतलब यह है कि विदेश भाव के अधिपति जब कहीं देखेंगे तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि वो हमेशा बुरा ही करते हों। हाँ, निसंदेह वो जहां देखेंगे, जहां बैठेंगे, उस भाव के प्रभावों में कमजोरी जरूर लाते हैं। जितना मिलना चाहिए, जितनी देर, जितनी जल्दी मिलनी चाहिए जो चीज, उतनी देर और उतनी जल्दी में वो नहीं मिलती है। परंतु अगर हम उसके लिए सटीक जगह देख लें तो हमें अवश्य ही वो लाभ दे सकते हैं। जैसे बाहर निकलना, बाहर से जुड़ करके काम करना, विदेश से अपना कारोबार स्थापित करना, दूर का ऑर्डर पहले पूरा करना, विदेशी लोगों से संबंध बनाना, मैन पावर सप्लाई का काम कर लेना, जो भी विदेश से अपना काम होता हो अगर व्यक्ति करे तो निसंदेह आगे बढ़ सकता है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। कुंडली के पक्षों को जब आप सही तरीके से समझने लगेंगे तो उसको आप अलग दृष्टिकोण जैसे ही देने लगेंगे और जैसे ही आप उसको भली भांति समझने का प्रयास करने लगेंगे तो आपको उसमें कुछ भी गलत और गड़बड़ नहीं दिखे और नहीं दिख सकती है। वस्तुतः हमें बात समझने वाली है कि हम किसी भी चीज को किस तरीके से और किस नजरिए से देख रहे हैं। डराने का दौर खत्म और शायद अब हमें उनके साथ मित्रता पूर्वक रहने का प्रभाव दिखाना भी होगा। आपको सिर्फ इतनी बात याद रख लेनी चाहिए कि अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ा तो जितना उसका ड्रॉबैक हुआ है उतना उसको मजबूती भी मिल जाता है। बस यही बात है। ये स्थिति अगर आपकी कुंडली में बन रही हो तो निसंदेह ढूंढ लेना चाहिए और अपने आप को परेशान होने से बचा लेना चाहिए। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 4 अध्याय के 12वें श्लोक को हमेशा ही हम कलयुगी प्राणियों को याद रखना चाहिए और इस कार्यक्रम को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो व्यक्ति, आजकल आपको प्रायः बाजार में ऐसे लोग मिल जाते हैं, मैं ऐसे कई लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत जिनकी कुंडलियां मैं देखता हूं, जिनके माता पिता इस बात का रोना रोते हैं कि पंडित जी आजकल के बच्चे करते नहीं है। वो बोलते हैं मन से मानो, वो बोलते हैं मंदिर में जो कुछ नहीं रखा है, वो बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो पूजा नहीं करते, मंत्र जप नहीं करते, बैठ नहीं सकते। अरे वो मूर्ख हैं, आपको पता नहीं है। आपके बेटे को ये कमजोरी लगी है क्योंकि उसको ये बात पता है कि उसकी मेरुदंड 10 मिनट तक खड़ी नहीं हो सकती। पक्की बात है जी, आपका बेटा कमजोर है, इस बात को उसे समझाइए। वस्तुतः हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम जो चीज नहीं करना चाहते उसमें ही हम बुद्धिमान हो गए हैं ना। हमारे पास तर्क विद्या बहुत मजबूत हो गई है। पहले के जमाने में लोग तार्किक थोड़ी होते थे, वो तो मान लेते थे, पर इसीलिए तो वो समस्याओं से बचे रहते थे। अब आपके पास आप बुद्धिमान हो, अरे बाप क्या कहना, आप तो बुद्धिमान हो ना। तो वस्तुतः एक बात बताता हूं, समझिएगा, जरा निकट आइए, कान पकड़ के एक थाप अपने थप्पड़ गाल में लगाइए और खुद को समझाइए। जो व्यक्ति ये कहता है, जो बच्चा ये कहता है, 10 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, 30 साल का हो, 35 साल का हो, उस मूर्ख को यह बात पता होनी चाहिए कि अगर वो अपने कर्म पे बोल रहा है कि मुझे अपने कर्म पे भरोसा है, तो इस गीता और वेद में जो 1 लाख मंत्र पढ़े गए हैं, 1 लाख वेद के मंत्र जो पढ़े गए हैं, उसका अर्थ और उसके जब हम उसके अर्थ पे जाते हैं, निकट से पढ़ते हैं, तो ये गीता का जो 4 अध्याय का 12वां श्लोक है वो बिल्कुल सिद्ध करता है कि जो व्यक्ति, अब ध्यान से सुनिएगा, यही बात इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने कर्म के फल को भोगना चाहता है, जो व्यक्ति अपने कर्म को सफलता के दर्शन से देखना चाहता है, सफलता का दर्शन करना चाहता है, उसको निरंतर ही भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। अब जरा ये बात समझने वाली है कि जो लोग कहते हैं कि मुझे मेरे कर्म पे भरोसा है, तो भाई मेरे, तो ये क्या है? ये किसके परदादा ने लिखे हैं श्लोक? कौन है वो जिसने लिखा है? और अगर आपके अंदर क्षमता है तो एक श्लोक लिख के दिखा दो, मुझे भेज दो, मैं देख लेता हूं। ये वही कह सकता है जो दुर्बुद्धि है, ये वही कह सकता है जो जड़ बुद्धि है, ये वही कह सकता है जो मूर्ख है। कई बार लोग कहते हैं आप कार्यक्रम बनाते बनाते बहुत इमोशनल हो जाते हो, पर क्या करूं, तकलीफ होती है। तकलीफ इसलिए हो जाती है कि लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं। कैसे? पानी पीने लायक है तो बनाया किसने? तुमने? किसने? आपके बगल में जो बैठा देख रहा है मुझे, उसने? नहीं, उसके बस के बाहर की बात है, वो सिर्फ बर्बाद कर सकता है, बनाने वाला कोई और है। समझिए इस बात को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए,
कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। मैं इमोशनल नहीं हूँ, फिर से एक बार बोल देता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।